तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। सो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस में आज की क्लास में हम करने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। मिक्सचर एंड एलिगेशन पे मैंने एक पूरी वीडियो सीरीज बनाई हुई है। आप इस वीडियो को देखने से पहले अगर वो देख लेते हैं तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, मिक्सचर एंड एलिगेशन पे जो क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं उसमें टोटल मैं 3 या 4 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, जिसमें आपको पूरी तरह ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में हालांकि ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के, सिर्फ 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैं आज आपको कराने वाला हूं स्टूडेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सो मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं पता है और जिन्होंने मिक्सचर एंड एलिगेशन कभी नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको बता दूं कि मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस में ही आपको साफ साफ मिक्सचर के बारे में पता लगेगा। अब ये मिक्सचर क्या होता है स्टूडेंट्स? जब भी दो प्रोडक्ट को, दो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट को मिला दिया जाता है और उसके ऊपर जब क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन कुछ खास पहचान होती है ऐसे क्वेश्चंस की। सो वही पहचान मैं आपको पहले कराऊंगा और उसके बाद ही आपको क्वेश्चंस सॉल्व कराना शुरू करूंगा। स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के हिसाब से अगर हम देखें तो मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस किस तरह बनते हैं। मान लेते हैं कि एक प्रोडक्ट है प्रोडक्ट एक्स और दूसरा प्रोडक्ट है प्रोडक्ट वाई। तो इसमें 2 प्रोडक्ट की बात होगी, या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही प्रोडक्ट के टुकड़े कर दिए हों और उसके बारे में बात हो, तो कैसे भी बात हो सकती है, लेकिन एक जो प्रोडक्ट होगा वो दूसरे से थोड़ा अलग होगा। अब मान लेते हैं कि इसकी जो कॉस्ट प्राइस है, इस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट प्राइस है वो है ₹10 पर यूनिट, ₹10 पर यूनिट या ₹10 पर केजी लगा देते हैं, ठीक है, वो आपके लिए आसान रहेगा ज्यादा। और दूसरे प्रोडक्ट की जो कॉस्ट प्राइस है वो है ₹15 पर केजी। इतना क्लियर? मान लेते हैं कि 2 तरह के राइस हैं या 2 तरह के, आप एप्पल मान लो, फ्रूट मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो फिलहाल मैं लेके चल रहा हूं कि ये 2 तरह के राइस हैं, जिसमें पहले तरह का जो राइस है वो 10 रुपए किलो है और दूसरे तरह का जो राइस है वो है 15 रुपए किलो। अब देखिए स्टूडेंट्स, मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर में कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहले तो कि आप जो भी वैल्यूज लोगे वो सेम वैल्यू होनी चाहिए। कहने का मतलब, अगर आप ये कॉस्ट प्राइस ले रहे हो तो आपको दूसरे प्रोडक्ट की भी कॉस्ट प्राइस लेनी है, और उसके बाद जब आप इसको मिला देते हो तो एक मिक्सचर तैयार होता है, तो आपको उस मिक्सचर की भी कॉस्ट प्राइस ही लेनी है, उसमें सेलिंग प्राइस नहीं। यहां पर पूरा का पूरा जो चलेगा, जो आपने सामान खरीदा है बस उसके ऊपर चलेगा। अभी आपको बेचने के बारे में नहीं सोचना है। तो मान लेते हैं कि यहां पर एक और प्राइस हमको दी हुई है जो कि इन दोनों के मिक्सचर की प्राइस है। मैंने क्या किया, मैंने 1 किलो प्रोडक्ट एक्स खरीदा और 1 किलो प्रोडक्ट वाई खरीदा, उन दोनों को मैंने मिला दिया, ठीक है। तो अच्छा, मिलाने के बाद कितना हो जाएगा? देखिए 2 केजी तो मेरे पास प्रोडक्ट हो जाएगा, और कितने का प्रोडक्ट होगा ये 2 किलो? 10 + 15 25 रुपए का ये सामान मेरे पास हो गया, जो कि 2 किलो है, 1 किलो नहीं है। इतना क्लियर? अब मैं अगर इसका 1 किलो बनाने की कोशिश करूं स्टूडेंट्स, तो अगर 2 किलो 25 रुपए में मिल रहा है तो 1 किलो कितने में मिलेगा? 12.5 रुपए में मिलेगा। तो कहने का मतलब, अगर मैं मिक्सचर को मिला दूं, इन दोनों को प्रोडक्ट्स को मिला देता हूं, तो 12.5 रुपए का 1 किलो बन जाएगा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ठीक है। तो यह 12.5 का मान लेते हैं, मैंने इसको 1 किलो का कर दिया। अभी कॉस्ट प्राइस है, बेचा नहीं है, अभी बस इन दोनों को मिलाया है किसी बर्तन में और बराबर बराबर मिलाया है। अच्छा, ये बराबर बराबर मिलाया है, ये मुझे यहां से तो समझ आ गया, ठीक है। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, क्या बता रहा हूं आपको। ये दोनों प्रोडक्ट मैंने लिए और इनको मिला दिया, और ये बराबर बराबर मैंने इस तरह से मिलाया क्योंकि दोनों को जब मिलाया था 1-1 किलो तो इतने का हुआ था, तो दोनों का 1 किलो अगर मैं कर देता हूं तो 12.5 रुपए का हो जाएगा। अब मान लेते हैं क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि कितना कितना मिलाया था, मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है मिक्सचर एलिगेशन का। ये प्रोडक्ट है आपके पास, ये प्रोडक्ट है, और बता दिया है कि इन दोनों को जब आपने मिलाया तो उसकी जो कीमत हो गई वो कितनी हो गई? 12.5 रुपए प्रति किलो।
ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये तीनों चीजें आपको क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, अब इसकी जगह आपको कुछ और भी दे सकते हैं, मान लीजिए 12 भी दे सकते हैं, 13, 14, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आपको क्वेश्चन में दे दिया 12.5 रुपए प्रति किलो। आपने उसको बना दिया, इस तरह से उसको मिलाया। अब वो आपसे पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स कि आप ये बताइए कैलकुलेट करके कि कितना कितना मिलाया होगा। मतलब अगर ये 1 किलो सामान है, 1 kg, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं स्टूडेंट्स? 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम। तो बोला जा रहा है कि 1000 ग्राम में कितना चावल इसका था और कितना चावल इसका था, आपको इसकी रेशो निकालनी है। तो यहां पे यूज होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन का मेथड। अब हम बड़े आराम से रेशो निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। पहले तो आपको मैं ये भी क्लियर कर दूं कि ये भी कॉस्ट प्राइस दी हुई है मिक्सचर की। ठीक है, तो जो एक प्रोडक्ट होगा और दूसरा प्रोडक्ट होगा आपको इस तरह से रखना है, और उसके बाद जो मिक्सचर का प्राइस होता है आपको यहां पे रखना है। और तीनों एक ही चीज होनी चाहिए, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। अगर क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस है तो उसको यहां पे पुट मत कर देना, गलत हो जाएगा आपका आंसर। अगर आपको सेलिंग प्राइस गिवन है तो कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए अगर कुछ दिया होगा आपको तो कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करके फिर यहां पे पुट कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, चलो अभी हमको क्या करना है, ये तीनों चीजें मैंने ऐसे पुट कर दी। अब मुझे ये चीज तो पता है कि जब इन दोनों को मिलाऊंगा तो इन दोनों के बीच का ही कोई नंबर आएगा, जो कि ये आ गया है। ना इससे बड़ा नंबर आएगा और ना ही इससे छोटा नंबर आएगा। क्या ये बात सही है? देखो कैसे। 15 रुपए तो सबसे महंगी चीज मैंने मिलाई है। ठीक है, ये 15 रुपए से ज्यादा नहीं है और ना ही ये 15 रुपए से ज्यादा है। तो दोनों को मिला के कैसे उस चीज की कीमत 15 रुपए से ज्यादा हो जाएगी? नहीं हो सकती ना। तो इसीलिए 15 से ज्यादा नहीं हो सकता। 10 से कम। अब कम से कम मैंने 10 वाली चीज उसमें मिलाई है और दूसरी चीज 10 से भी ज्यादा की है, तो दोनों को अगर मैं मिलाऊंगा तो जो चीज होगी वो 10 से सस्ती नहीं हो पाएगी, है ना। 10 से उसकी कम वैल्यू नहीं होगी, तो इसीलिए जो वैल्यू होगी वो 10 से कम भी नहीं होगी। मतलब मिक्सचर का जो अमाउंट आएगा वो हमेशा इन दोनों नंबरों के बीच में आएगा। ये इसकी एक पहचान है स्टूडेंट्स। तो कभी आप क्वेश्चन पढ़ें तो आप अच्छे से देख लेना कि आपको 3 नंबर अगर दिए हुए हैं तो 2 नंबरों के बीच में तीसरा नंबर आता है, उसको मिक्सचर बोलते हैं। इतना भी आपको क्लियर हो गया। अब चलिए अब देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं स्टूडेंट्स को। अब मुझे ये बात पता है कि ये वाला नंबर इन दोनों के बीच में आता है, तो मुझे देखना है सबसे पहले इन दोनों में, आप इन दोनों में से कोई सा भी पेयर ले सकते हो। मैं पहले ये वाला ले रहा हूं। ठीक है, इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है? मुझे पता है कि 15 बड़ा है, 12.5 छोटा है ना। तो मैं क्या करूंगा, 15 में से माइनस कर दूंगा 12.5 को। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के आपको इस तरह करना है। अब वहां क्या करना है, इन दोनों में देखो कौन सा बड़ा नंबर है, तो यहां पर ये वाला बड़ा नंबर है स्टूडेंट्स। तो मैं क्या करूंगा, बड़े नंबर को आगे लिखूंगा, 12.5 हो गया माइनस 10 हो गया। ठीक है, इस तरह से हमेशा हमेशा इसी तरह से टेबल बनेगा आपका। अब देखिए, अब आपको इसको सॉल्व करना है। यहां पर है ना, ये जो आंसर आया है ये रेशो होती है हमेशा। ये दोनों जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर जो आएगा वो रेशो होगी। तो यहां पर मैं क्या देख पा रहा हूं, 15 में से 12.5 गए तो 2.5 मतलब 2.5 बचा, और 12.5 में से 10 गए तब भी 2.5 मतलब 2.5 बचा। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मुझे पता है रेशो में तो मैं काट सकता हूं, तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया 1:1। और अगर आपने रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर कभी पढ़ा है तो आपको यह समझ आ जाएगा कि 1:1 मतलब क्या है, कि जितना प्रोडक्ट एक्स मिलाया है उतना ही प्रोडक्ट वाई मिलाया है। क्लियर हुआ? 1:1 रेशो कभी भी आती है तो इसका मतलब क्या होता है, दोनों बराबर है। अब अगर क्वेश्चन में ये पूछा है कि आप मुझे ग्राम में बताओ कि इसको कितना ग्राम मिला है, एक और चीज बता देता हूं कि यहां पर जो वैल्यू आती है स्टूडेंट्स, यहां पर जो वैल्यू आती है वो हमेशा प्रोडक्ट एक्स की वैल्यू होगी, और यहां पर जो वैल्यू आती है वो हमेशा प्रोडक्ट वाई की वैल्यू होगी। इतना भी याद रखना, जिसके नीचे जो नंबर आया उसकी वैल्यू वही होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अगर क्वेश्चन में पूछा है कि एग्जैक्टली बताओ ग्राम में कि कितना कितना सामान मिलाया गया, तो अब कुछ मुश्किल नहीं है। आपको रेशो दी है, आपको टोटल वैल्यू दी है। क्या रेशो से टोटल वैल्यू में बांटना कुछ मुश्किल काम है? बिल्कुल काम मुश्किल नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे लिख देता हूं प्रोडक्ट एक्स। प्रोडक्ट एक्स
कितना हो गया, देखिए पहले जो बांटना है उसको यहां पे रखो, मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी थी 1 थी, और नीचे क्या लिखते हैं जो टोटल वैल्यू होती है रेशो की, ठीक है, टोटल जो दोनों चीजों को मिलाया होता है उसको लिखते हैं, तो ये हो गया 2, हो गया स्टूडेंट्स। तो इसी तरह ये क्या हो गया 500 ग्राम्स, अगर मैं इसको काट दूं तो 500 आता है। तो उसी तरह बिल्कुल सेम तरीके से अगर मैं प्रोडक्ट y का निकालना चाहूं तो ये भी 1000 मल्टीप्लाई बाय 1/2 होगा, और इसको मैं 500 लिख सकता हूं। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि 500 ग्राम गुड x का है और 500 ग्राम गुड y का है, तो ये इस 1 किलो में दोनों बराबर बराबर मिले होंगे। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमने एक चीज सीखी अच्छे से कि अगर हमको दो प्रोडक्ट की प्राइस दिए हुए हैं और उनको मिला दिया है और उसका जो प्राइस दिया हुआ है, अब ये जरूरी नहीं है कि बराबर बराबर मिलाएं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये तो मैंने बराबर का एग्जांपल करके दिखाया है, अभी एक और एग्जांपल करके दिखाऊंगा जिसमें जो प्राइस होगा यहां पे अलग होगा, वो इसका मतलब हो जाएगा कि बराबर बराबर नहीं मिला है, ठीक है। तो यहां पर आपको एक अमाउंट दे दिया कि इतने का करके दिखाओ, तो इन दोनों को इस रेशो में मिलाओ कि इतने का हो जाए, तो आपको आपने बता दिया कि देखो भाई एक और एक मतलब दोनों को बराबर बराबर मिला दो तो जो कीमत है वो इतने की बन जाएगी। आई होप ये चीज आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से तो हमने बेसिक क्वेश्चन समझा, ये सबसे ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। तो ये सिंपली रेशो निकालने का है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं जिसमें जो प्राइस होगा वो हम कुछ और लेंगे और उसके हिसाब से फिर आंसर निकालेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट्स मैंने पहला एग्जांपल आपको दे दिया, अब दूसरे एग्जांपल में मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे मैंने लिख दिया 10 और यहां पे 15, ये सेम रहेगा, और इस बार मैं इन दोनों को इस तरह से मिला रहा हूं कि जो मेरी रेशो आ रही है स्टूडेंट्स वो आ रही है 13 रुपीज पर केजी, 13 रुपीज पर केजी, है ना, 13 रुपीज पर केजी आ गई। अब देखो इतना तो आपको आइडिया हो गया होगा कि ये बराबर बराबर नहीं आएगा इस बार, क्योंकि बराबर बराबर में तो 12.5 आना चाहिए। तो पूछा है क्वेश्चन में कि किस रेशो में मिलाएं कि अब जो उसकी वैल्यू है वो 13 रुपए प्रति किलो हो जाए। बिल्कुल उसी तरह से करेंगे स्टूडेंट्स, आपके पास 1000 ग्राम है, अब इसको आपको रेशो में बांटना है, तो रेशो निकालने के लिए मिक्सचर एंड एलिगेशन का टेबल में मैंने अरेंज कर दिया है। तो इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो आप देखेंगे 15 माइनस 13 मैं लिख देता हूं, 15 माइनस 13 इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 2 हो गया यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ पे ये वाला नंबर बढ़ा है तो 13 माइनस 10, 13 माइनस 10 क्या हो गया यहाँ पे 3 हो गया। तो जो रेशो निकल के आई है वो क्या आई है स्टूडेंट्स 2:3, 2:3 निकल के आई है। अब कुछ नहीं करना मुझे, इस रेशो में 1000 ग्राम को बांट देना है, तो बांट के देखते हैं कि कितना कितना मिलाया होगा। तो यहां पर मैंने प्रोडक्ट एक्स में, अब देखो प्रोडक्ट एक्स जाहिर सी बात है कम है ना, प्रोडक्ट वाई ज्यादा है, तो रेशो से ही पता लग रहा है, जो कि आपको यहां पर भी पता लग ही जाएगा। तो ये 1000 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 यहां पे लिखा मैंने और यहां पे मैंने 5 लिख दिया जो कि टोटल होता है। अब मैं इसको काट देता हूं, तो यहां पे मैंने देखा कि 400 ग्राम्स, 400 ग्राम्स जो था वो पहले वाले राइस थे, और बाकी बचा कितना होगा 600 ग्राम्स जो होगा वो दूसरे वाले राइस होंगे, वो आप निकाल सकते हैं खुद ही। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स। तो यहां पर ना आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान यहां पर देना है कि जो वैल्यू आपको दी होती है हमेशा जरूरी नहीं है कि ऊपर के दोनों प्रोडक्ट बराबर बराबर ही मिलाए जाए, हो सकता है कि जो प्रोडक्ट है वो किसी और रेशो में मिलाए जाए, तो उसके हिसाब से आपको रेशो आंसर निकालना होता है रेशो में, और इस मेथड से आपको निकालना होता है। इतना क्लियर है आपको, ठीक है। अब यहां पे अगर आप 14 लिख देते तब भी आपका आंसर रेशो कुछ और आती, अगर आप यहां पे 11 लिख देते, देखिए हमको ये बात तो पता है कि 10 और 15 तक तो नहीं जाएगा, तो इन्हीं के बीच के नंबर्स रहेंगे। तो ये बेस्ट एग्जांपल मुझे लगा जिसमें आपको समझ लेना चाहिए क्वेश्चन अभी तक, ठीक है। अब मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाहता हूं इसमें। अब क्वेश्चन बनाने वाले इतने सीधे नहीं होते, मैंने आपको हमेशा बताया है कि वो सीधा सीधा आपको क्वेश्चन बना के दे दें, वो टेस्ट करेंगे आपकी काबिलियत, आपका आईक्यू। अब वो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं मुझे आंसर निकालने के लिए क्या क्या लगा, क्या क्या मुझे जरूरत पड़ी, पहली दूसरी और तीसरी, ये 3 चीजें मेरे को जरूरत पड़ी तभी मेरा आंसर आया। अगर ये 3 चीजें नहीं होती तो मेरा आंसर नहीं आ पाता।
अब स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है, वो इन तीनों चीजों की जगह आपको सिर्फ दो चीजें दे देंगे, ठीक है ना, 1 2 3, इन तीनों की जगह कोई सी दो चीज देंगे, एक चीज नहीं देंगे आपको। तो ऐसे केस में आपकी हेल्प के लिए, देखिए आपसे कुछ लेंगे तो उसके बदले में आपकी हेल्प के लिए आपको कुछ देंगे भी, और वो चीज क्या होगी, वो होगी ये वाली रेशो। तो ये एग्जाम में आपको दे दी जाएगी। आपको क्या करना होगा, इस रेशो के अकॉर्डिंग सारी इक्वेशन को बना के फिर इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू जो नहीं दी है उसकी वैल्यू निकालनी होगी आपको, ठीक है। बस ये फर्क होता है क्वेश्चन में। अब हमेशा अगर सीधा क्वेश्चन आ गया, तीनों वैल्यू दी हुई है, तो बड़ा सिंपल बन गया क्वेश्चन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, रेशो दे देते हैं तो क्वेश्चन फिर भी सिंपल ही होता है, लेकिन थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है। आपको रेशो जो होती है वो कभी कभी घुमा के दी होती है, सीधा सीधा नहीं दी होती, तो उस केस में फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, जो कि मैं आपको क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा। सो स्टूडेंट्स, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको फर्क समझ आ जाए अच्छे से। फिर मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका मतलब समझते हैं। इफ गुड्स बी परचेज्ड फॉर ₹450, कुछ सामान खरीदा गया है 450 रुपए में, एंड 1/3 बी सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। तो उसमें से क्या हुआ, देखिए 1/3 जो दिया हुआ है इस पे आपको फोकस रखना है। तो जितना भी सामान खरीदा था उसमें से एक तिहाई, एक तिहाई आपको मतलब पता है। अब मान लेते हैं कि ये पूरा सामान है, ये पूरा एक सामान है जिसमें से उसके टुकड़े किए गए, कितने टुकड़े किए गए, 3 टुकड़े बराबर बराबर, जिसमें से एक तिहाई, इसको एक तिहाई, इसको भी एक तिहाई और इसको भी एक तिहाई बोला जाता है, अगर ये सामान पूरा 1 मान के चले, ठीक है ना। तो ये पूरा हो गया 1, और इसमें से एक तिहाई एक तिहाई एक तिहाई, 3 टुकड़े हो गए। अब मैंने क्या किया, 1/3 को लॉस में बेचा है 10% के, ठीक है, 10% लॉस हो गया इसको बेचने में। इतना क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एट व्हाट परसेंट गेन शुड द रिमेनिंग बी सोल्ड सो एज टू गेन 20% ऑन द होल ट्रांजैक्शन। सो स्टूडेंट्स, अब मान लेते हैं कि जब मैंने एक सामान लॉस में बेचा तो मैंने ये सोचा कि अब बाकी जो 2 सामान हैं मुझे प्रॉफिट में बेचने हैं, ठीक है। देखो मेरे को निराशा हो गई कि एक सामान मेरा लॉस में कैसे चला गया, कुछ मजबूरी रही होगी, सामान बिक नहीं रहा होगा सही से, तो मैंने सस्ते में उसको बेच दिया जिसकी वजह से वो लॉस में चला गया। लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई, ठीक है, मैं घर तो आ गया लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैं बस यही सोचता रह गया कि अब मैं किस तरह से बाकी सामान को बेचूं, और इतना ही नहीं, बाकी सामान को इतने ज्यादा में बेचूं कि इन तीनों पे टोटल मिला के मुझे प्रॉफिट हो जाए, और कितने का, 20% का। अब आपको समझ आया। देखिए एक सामान तो लॉस में चला गया, लेकिन मुझे इन दोनों को इतने प्रॉफिट पे बेचना है कि एक तो इसका लॉस भी कवर हो जाए और ऊपर से 20% का पूरे पे मुझे फायदा भी हो जाए। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। एक बार और पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा है एट व्हाट परसेंट गेन शुड बी द रिमेनिंग, जो बचा हुआ सामान है, जो ये 2 सामान बचे हुए हैं, बी सोल्ड सो एज टू गेन 20% ऑन दी होल ट्रांजेक्शन। तो पूरे के ऊपर हमको 20% का फायदा कमाना है। अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, मुझे इन दोनों को 20% ज्यादा प्रॉफिट, 20% से भी ज्यादा प्रॉफिट में बेचना होगा, तभी तो पूरे पे 20% का फायदा होगा, क्योंकि ये लॉस भी तो कवर करना है। क्वेश्चन समझ आया अच्छे से। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैं मिक्सचर और एलिगेशन से क्यों कर सकता हूं, पहले तो ये समझिए। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि मिक्सचर एंड एलिगेशन में 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, और 2 तरह के प्रोडक्ट हो भी सकते हैं, या एक ही तरह का प्रोडक्ट हो और उसके अलग अलग टुकड़े किए गए हो और उसको बेचा हो। अब आपको थोड़ा सा आइडिया मिल रहा होगा कि यहां पर मैंने एक प्रोडक्ट के 2 हिस्से किए, पहला ये और उसके बाद ये वाला हिस्सा, तो 2 हिस्से हो गए ना। तो पहले हिस्से पे तो लॉस हुआ है, और मुझे पूरे मतलब मिक्सचर पे, पूरा मिक्सचर, इस पे जितना गेन है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 20%। तो मिक्सचर की वैल्यू मुझे दे दी है, निकालना क्या है, तीसरी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको यहां पे टेबल बना के दिखा रहा हूं, आपको अच्छे से समझ आएगा। टेबल बनाने से पहले कुछ चीजें दोबारा याद दिला देता हूं। क्या क्या करना होता है हमको, एक तो टेबल में जो भी वैल्यू होंगी वो एक ही वैल्यू होनी चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए।
अगर कॉस्ट प्राइस है कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस, अगर प्रॉफिट है तो सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो लॉस लॉस लॉस। इतना क्लियर? अभी मैं इस वाली कॉस्ट प्राइस को इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि इसके अलावा कोई और नंबर मुझे दिया ही नहीं है, तो इसको तो मैं अभी तो साइड में हटा दूंगा, अगर बाद में यूज होगा तो देखेंगे, अभी तो फिलहाल नहीं है यूज। आंसर भी मुझे परसेंटेज में ही निकालना है, तो इतना दिमाग मेरा भी चलता है कि अगर परसेंटेज 2 दी हुई है और ऑप्शन भी परसेंटेज में दिया हुआ है, तो इसका मतलब अभी फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, अब देखते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर मैंने लिखा 1/3, 1/3 जो सामान बेचा था मैंने, और यहां पे क्या लिखूंगा मैं 2/3 लिखूंगा, 2/3। क्यों? क्योंकि जो ये दोनों मिला के हो गया ना स्टूडेंट्स, ये हो गया 2/3 सामान। ठीक है, तो ये हो गया पहला सामान और ये हो गया दूसरा सामान, तो मैं मान लेता हूं ये पहला हो गया 1/3 और दूसरा हो गया ये वाला। अब सबसे पहले मैं यहां पर कुछ चीजें लिखने वाला हूं, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, 10% का जो लॉस हुआ है, तो मैं हर जगह प्रॉफिट 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 लिखना चाहता हूं, तो अगर लॉस को प्रॉफिट के रूप में लिखना है तो क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, -10%। तो ये जो क्वेश्चन मैं बना रहा हूं ये प्रॉफिट के ऊपर बना रहा हूं। जैसे पिछले जो 2 एग्जांपल मैंने आपको सिखाए थे वो थे कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो यहां पे प्रॉफिट 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 के हिसाब से बना रहा हूं, जो कि बना सकते हैं। तो पहले पे तो 10% का नुकसान हो गया, और दूसरे पे कितने परसेंट का फायदा हो पूछा है स्टूडेंट्स, तो ये चीज पूछी हुई है, तो मैंने यहां पे लिख दिया x। ये मान लेता हूं कि यहां पे हो गया x, क्योंकि मुझे ये निकालना है कि इतना परसेंट का फायदा हो कि मुझे ऑल ओवर ट्रांजैक्शन पे, पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन पे 20% का प्रॉफिट हो जाए, है ना, मिक्सचर पे 20% का प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि ये कैसे आ रहा है, इसको और इसको मिला के ही आ रहा है। ठीक है, इतना क्लियर? और ये मैंने प्लस में क्यों लिखा, क्योंकि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस में आएगा, अगर लॉस होता तो माइनस में आ जाता। ठीक है, तो ऑल ओवर प्रॉफिट होना चाहिए 20% का। इतना क्लियर है? ठीक है, तो अब आपको ये चीज पता है कि मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि दूसरे पार्ट को कितने ज्यादा प्रॉफिट में बेचा। अब यहां पर इन्होंने हमसे एक चीज छीन ली है, इसकी वैल्यू जो कि हमको निकालनी है, तो जब ये 3 वैल्यू नहीं दी होती तो हमको इसके बदले में कुछ ना कुछ तो दिया होता है। अब वो क्या दिया हुआ है, देखिए, वो आपको रेशो दी हुई है स्टूडेंट्स, और रेशो भी सीधा सीधा नहीं दी, आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना होगा, जो कि यहां पर आप देख सकते हो। देखिए, जब राइस वाला एग्जांपल किया था हमने, तो जब रेशो आई थी तो वो किसकी रेशो आई थी, वो सामान की रेशो आई थी, है ना, वो सामान की रेशो आई थी, ना कि वो कॉस्ट प्राइस की रेशो आई थी। तो याद रखना, यहां पर जो भी रेशो आएगी ना वो सामान की रेशो आएगी, जो भी प्रोडक्ट होगा, कितना कितना सामान। इतना क्लियर है? वहां पे क्या आया था, 500 ग्राम 500 ग्राम, मतलब 1:1 आई थी, तो उसका आंसर क्या आया था, 500 ग्राम 500 ग्राम, तो इसका मतलब सामान के हिसाब से रेशो आई थी। तो यहां पर आपको जब भी रेशो बनानी है ना, आप सामान के हिसाब से बनाना। तो इस सामान तो आपको साफ साफ नजर आ ही रहा है कि पूरे सामान के 2 हिस्से हुए हैं, पहला तो हो गया है 1 और दूसरा हो गया है 3। ठीक है, तो अगर इसके हिसाब से लिखें, चलो मैं ऐसा करता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो आप, यहां पे ये वाला लॉस पे लिख देता हूं और दोनों बचे हुए प्रॉफिट पे। ठीक है, ये दोनों जो बचे हैं वो प्रॉफिट में हो गए। तो सामान के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक हिस्सा, ठीक है, क्योंकि अभी रेशो निकाल रहा हूं, एग्जैक्ट सामान तो मुझे पता नहीं है, तो एक हिस्सा स्टूडेंट्स मैंने लॉस में बेचा है और दूसरा हिस्सा प्रॉफिट में बेचा है। तो ये लो रेशो दी तो है मुझे, साफ साफ रेशो दी हुई है, एक हिस्सा लॉस में और 2 हिस्से प्रॉफिट में, तो यही जो है ये इन दोनों की रेशो है। तो इसका मतलब लॉस के नीचे देखो, इसके नीचे लॉस वाले के नीचे, लॉस वाले के नीचे आप 1 लिख देना और प्रॉफिट वाले के नीचे आप 2 लिख देना। ये तो सामान की रेशो हो गई ना, सामान की रेशो। अब मुझे आंसर निकालने हैं। अच्छा, यहां पर इसका मतलब ये नहीं है, यहां पर भी मैंने खाली जगह इसलिए छोड़ी क्योंकि यहां पे मुझे अभी कुछ करना है, ठीक है, जिससे मेरा आंसर करेक्ट निकल आएगा। अब वो क्या करना है, देखिए, मुझे एक बात पता है स्टूडेंट्स, मुझे एक बात पता है कि जो 20 होता है वो इन दोनों नंबर के बीच में आता है हमेशा, है ना, इतना पता है मुझे। अब जाहिर सी बात है -10 तो इससे छोटा है,
तो जब भी ऐसा होता था तो मैं क्या करता था, जो बड़ा होता था उसको आगे लिखता था। यहाँ पे लिखा मैंने 20, ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे लिख देता हूँ ताकि थोड़ी जगह बन जाए। तो यहाँ पे मैंने लिखा 20 माइनस -10, 20 माइनस -10, इतना क्लियर। अच्छा, अब यहां पे क्या लिखूंगा मैं, यहां पे लिखूंगा क्योंकि मुझे पता है कि x जो है वो 20 से बड़ा होगा, तो यहां पे मैंने लिखा x -20। दोनों स्टेप समझ आए आपको, दोनों स्टेप समझ आए, ठीक है। अब मुझे यहां पर देखो, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इनमें से किसका आंसर मैं निकाल सकता हूं। देखो इसमें से इसका आंसर तो मैं निकाल सकता हूं क्योंकि इसमें दोनों वैल्यू दी हुई है। तो ये तो हो गया, देखो 20 ब्रैकेट खुलेगा प्लस बन जाएगा, फिर +10 हो जाएगा 30, ये तो 30 आ गया। लेकिन मुझे यहां की वैल्यू नहीं पता। अब एक बहुत बढ़िया गेम खिला रहा हूं आपको। गेम क्या है, आपको दिमाग लगा के यहां की वैल्यू निकालनी है, और यहां की वैल्यू जब आ जाएगी तो आपको x की वैल्यू पता ही लग जाएगी क्योंकि 20 को वहां पे भेज देंगे, है ना। अब यहां पे कॉमन सेंस यूज करना है आपको। किस तरह का कॉमन सेंस, मुझे इतना पता है कि इन दोनों के बीच में 1 और 2 का रिलेशन है, 1 और 2 की रेशो है। इतना पता है ना, इतना काफी है। 1 और 2 की रेशो का मतलब स्टूडेंट्स कि अगर ये 1 है तो ये उसका डबल है। तो एक बात बताओ, अगर ये 30 है जो कि डबल है, तो ये उसका आधा नहीं होगा? आधा होगा, ये नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इसका रिजल्ट जो आएगा वो इसके रिजल्ट से आधा होगा, जो कि मुझे रेशो बतानी है, ठीक है। तो इसका मतलब इस हिसाब से अगर यहां पे 30 है तो यहां पे उसका आधा 15 होना चाहिए। क्या ये बात सही है, नहीं है? इतना क्लियर, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर लो, आप ऐसे भी कर सकते हो, या एक और तरीका है स्टूडेंट्स, आप क्या कर सकते हो, यहां पे आपको देखो ये 2 है ना, ये तो हमको दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। तो 2 30 कैसे बना होगा, 2 30 कैसे बना होगा, मल्टीप्लाई बाय 15 करके। तो ये वाला 1 भी, इस पे भी आपको मल्टीप्लाई 15 करके, देखो ये अभी 15 है नहीं यहाँ पे, तो इस पे 1 को भी मल्टीप्लाई 15 करके आप यहाँ पे 15 लिख सकते हो। ऐसे भी कर सकते हो, या जो पहले वाला तरीका मैंने आपको बताया वैसे भी कर सकते हो, सेम रहेगा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। हो गया ना स्टूडेंट्स, आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब एक बात बताओ, इस 20 को मैं यहां पर भेज के प्लस कर देता हूं तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 35। तो इसका मतलब x की वैल्यू तो मुझे निकालनी थी। तो जो बाकी बचा हुआ सामान है, जो बाकी बचा हुआ सामान है, मुझे 35% प्रॉफिट पे बेचना होगा कि मेरा जो आंसर है, जो पूरा का पूरा सामान है, वो 20% के प्रॉफिट पे बिक जाएगा। तो हो गया ना 20% से ज्यादा का प्रॉफिट। तो मेरा जो आंसर है स्टूडेंट्स यहाँ पे 35%। अब इसको बच्चे मुश्किल समझते हैं। इसको मुश्किल क्यों समझते हैं? क्योंकि उनको ये समझ नहीं आता कि यहाँ पे ये आपने कैसे लिखा, यहाँ पे कैसे लिखे। एक चीज बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जो रेशो आनी होती है, अब देखो रेशो असली में क्या आई होगी, रेशो आई होगी 15 और 30 की। देखो यहाँ पे 15 और 30 लिखा है, जिसको काट के 1 और 2 किया गया। तो क्या मैं इससे ये नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता हूं। अगर मुझे पता लग जाए कि जो डबल है वो 30 है, तो सिंगल तो 30 का आधा होगा, 15 ही होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आंसर निकालना है स्टूडेंट्स। आई होप ये चीज क्लियर है। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू नहीं देंगे, कभी ये वाली वैल्यू नहीं होगी, और कभी ये वाली वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आपको आपकी हेल्प के लिए उन्होंने रेशो जरूर दी होगी, और जैसे कि मैंने आपको बताया रेशो जो होता है वो सामान के हिसाब से आपको बनानी है। क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन और कराता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है इफ गुड्स आर परचेज्ड फॉर ₹840 एंड 1/4 बी सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%, एट व्हाट गेन परसेंट शुड द रिमाइंडर बी सोल्ड सो एज टू गेन 20% ऑन द होल ट्रांजैक्शन। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज चेंज कर दी है। वहां पे 1/3 था तो यहाँ पे 1/4 कर दिया है। 1/4 मतलब एक पूरी पूरी चीज का 1/4 हिस्सा, ठीक है। 4 टुकड़े कर देंगे जिसमें से एक की बात हुई है, तो एक जो है वो 20% लॉस पे बेचा है, तो बाकी सबको कितने परसेंट गेन पे बेचा जाए, जो टोटल मिला के मिक्सचर पे
20% का फायदा होगा। इतना क्लियर? बिल्कुल उसी तरह करते हैं, क्योंकि चीज अब हमको समझ आ गई है। अब थोड़ा जल्दी करके दिखाऊंगा, क्योंकि आप बोलेंगे सर आपने तो काफी टाइम लगा दिया था पहले क्वेश्चन सॉल्व करने में, इससे अच्छा हम क्या कोई दूसरा मेथड अप्लाई नहीं कर सकते? सो स्टूडेंट्स, मेथड जो इसमें अप्लाई होगा वो मिक्सचर एंड एलिगेशन से बेस्ट कोई भी नहीं है। तो आप देखते हैं कैसे। तो यहां पे मुझे पता है कि पहली जो वैल्यू दी हुई है वो लॉस दी हुई है, जो कि है -20। दूसरी वैल्यू क्या दी हुई है? दूसरी वैल्यू तो मुझे निकालनी है, चलो यहां पे मैं x लिख देता हूं, और मिक्सचर पे 20% का ही मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। इतना क्लियर? अब मैं यहां पर सॉल्व करता हूं। चलिए पहले रेशो की भी बात कर लेते हैं। तो रेशो जो लॉस में बेचा है वो कितने में, वो कितना है? वो एक चीज बेची है लॉस में। कहने का मतलब 1/4 बेचा है। चलो ठीक है, ऐसे लिख लो, 1/4 बेचा है ना, इसको यहां पे करता हूं मैं। देखो 1/4 बेचा है लॉस में, और प्रॉफिट में कितना बेचा होगा भाई? 3/4 बेचा होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक चीज के 4 टुकड़े करोगे तो 1/4 ये हो गया और 3/4 ये हो गया। तो ये वाला प्रॉफिट में बेचना है और ये वाला लॉस में ऑलरेडी बेच दिया है। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी रेशो निकालू स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगी? 1:3 आ जाएगी रेशो, 1:3। इतना क्लियर? ठीक है। तो इसका मतलब लॉस वाला जो पार्ट है वो 1 रहेगा, और यहां पे जो प्रॉफिट वाला पार्ट है वो 3 रहेगा। इसके हिसाब से मुझे एडजस्ट करना है। ठीक है, ये यहां पर इसीलिए लिखा है क्योंकि ये बेस बन चुका है, इसको चेंज नहीं कर सकते। अब इन वैल्यूज को जो भी आएंगी ना, इसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे। कैसे करेंगे? देखो यहां पर बिल्कुल उसी तरह मैं 20 और -20 को माइनस करता हूं। देखिए 20 माइनस 20 माइनस -20 क्या हो जाएगा? 40 हो गया। तो ये तो वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर देखेंगे, यहां पर मैं क्या करूंगा? x -20 मुझे निकालना है, क्या होगा? ठीक है, x -20 मुझे यहां पर पता होना चाहिए क्या होगा। अब यहां पे एक और प्रॉब्लम खड़ी होगी। क्या खड़ी होगी स्टूडेंट्स? कि 3 को 40 बनाना है मुझे। 3 को क्या बनाना है इस बार? 40 बनाना पड़ गया। तो अब 40 कैसे बनाए? देखो स्टूडेंट्स कैसे करना है। यहां पर आप इतना देखो कि मुझे 3 को 40 बनाने के लिए 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। और वो नंबर कैसे ढूंढे हम? देखो ऐसे कि 3 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं। चलो मान लेते हैं यहां पे x ना लेके यहां पे a ले लेता हूं मैं। ठीक है, 3 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा जो आंसर है वो 40 हो जाए। इतना क्लियर? चलो तो अब इसको सॉल्व कर लो, बड़ा सिंपल सा है। देखो आपको अलजेब्रा का यूज बता रहा हूं बहुत अच्छे से। तो मैं 3 को अगर 40/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो 3 को अगर मैं 40/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 40 बन जाएगा। तो मैंने अभी सीखा था कि 1 को भी फिर 40/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। तो ये लो यहां पे 40/3 आ गया, है ना? इतना क्लियर है? अब आपको इसको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सॉल्व है, उसको मत छेड़ो। वो तो जितना हम हमारी हेल्प कर सकता था उसने उतनी कर दी। अब मुझे क्या करना है? इसका आंसर निकालना है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहां पे बचा x -20 इज इक्वल टू 40/3 और x इज इक्वल टू 40/3 प्लस 20 कर दो यहां पे। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? ये 60 हो गया, 100/3 हो गया टोटल मिला के। तो ये 33 1/3%, 33 1/3% का प्रॉफिट होना चाहिए। तब जाके मुझे पूरी ट्रांजैक्शन पे 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है ना? अब देखो ये तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये वैसे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। और आप भी जब समझ जाएंगे तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा ये टेबल बना के इसको निकालो और इससे सॉल्व करके आंसर निकाल दो। इतना क्लियर? स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा अलग है पहले दो क्वेश्चन से। तो पहले इसका मतलब समझेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे। अ मैन परचेजेस 5 हॉर्सेज एंड 10 काउस फॉर ₹10,000। तो एक आदमी ने 5 हॉर्सेज मतलब 5 घोड़े और 10 गाय खरीदी है 10,000 रुपए में। तो टोटल 10,000 रुपए का उसका खर्च हुआ है। He sells the horses at 15% profit and the cows at 10% loss.
तो उसने जब घोड़े बेचे तो उसको 15% का प्रॉफिट हो गया सभी घोड़ों पर, ऑल ओवर मिला के। और जब उसने गाय बेची तो 10% का लॉस हुआ सभी गाय मिला के। तो यहां पे स्टूडेंट्स अब जो, चलो आगे पढ़ते हैं पहले। ऑन टोटल ही गेट्स ₹375 प्रॉफिट। तो जो टोटल था, मतलब जितने भी उसके पास जानवर थे सभी को बेचने के बाद उसको 375 रुपए का प्रॉफिट हुआ। फाइंड सीपी ऑफ 1 हॉर्स। इस बार आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है एक हॉर्स की। अब स्टूडेंट्स पहले तो 2-3 चीजें इसमें सुन लीजिए ध्यान से। यहां पर आपको कैसे पता लगेगा कि मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाना है? देखिए यहां पर भी जो पूरा सामान था उसके पास, उसने उसके 2 हिस्से किए, घोड़ों को अलग रखा और गाय को अलग रखा। उसके बाद घोड़ों को जब बेचा तो 15% का प्रॉफिट हुआ, बिल्कुल अलग दिया हुआ है। और जब काउज को, मतलब गाय को बेचा तो 10% का लॉस हुआ, ये दूसरा हिस्सा हो गया कहानी का। उसके अलावा उसने एक और चीज दी है कि सबको मिला के 375 रुपए का प्रॉफिट हुआ है उसको। तो ये क्या दिया हुआ है? ये तो सबको मिला के, मतलब दोनों को मिक्स करके जब उसने बेचा तो इसका मतलब क्या हुआ? 375 रुपए का टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है। तो क्या यहां पे क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ नहीं आ रहा कि इसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन के अलावा और कुछ नहीं लग सकता? वैसे और कुछ लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। इसको हम अलजेब्रा से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा पड़ जाएगा और इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। तो हम इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन से ही करेंगे। इतना याद रखना है स्टूडेंट्स, ये कॉस्ट प्राइस पूछ लिए तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कैसे कर चुके हैं? देखिए जब हमारे यहां पे रेशो निकल के आएगा तो हमको क्या करना है, वो 10,000 जो वहां पे लिखा हुआ है उसको उस रेशो में बांट देना है, बस खत्म, हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई। क्यों? क्योंकि यहां पर ये 10,000 क्या दिया हुआ है, ये सभी चीजों का कॉस्ट प्राइस ही तो दिया है, परचेजेस की बात हुई है यहां पे। तो कुछ खास नहीं करना, हमको बस रेशो तक पहुंचना है और उसके बाद इसमें 10,000 को बांट देना उस रेशो में। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। तो अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पे मैं जो मिक्सचर है वो अप्लाई किस पे करूं, कौन सी चीज बेटर रहेगी? देखिए यहां पर नंबर भी मुझे 2 दिए हुए हैं, यहां पर ये नंबर दिया और यहां पे ये नंबर दिया हुआ है, लेकिन क्या मुझे अलग अलग नंबर वाले दिए हुए हैं? अलग अलग मतलब जो हॉर्सेस हैं और काउज हैं उनके बारे में कुछ अलग अलग नंबर दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब मैं मिक्सचर और एलिगेशन परसेंटेज पे लगाऊं तो बेटर रहेगा, जैसे कि हमेशा लगाता हूं। तो मैं क्या करता हूं स्टूडेंट्स, यहां पर मुझे सबसे पहले तो मैं यहां लिख देता हूं हॉर्सेस, ठीक है, और यहां पे लिख देता हूं काउज। अब जब घोड़े बेचे, जब हॉर्सेस बेचे गए तो 15% का प्रॉफिट हुआ, तो इसको मैंने लिख दिया 15% पॉजिटिव में। जब गाय बेची तो मुझे लॉस हुआ है 10% का, ठीक है, तो 10% का लॉस हो गया, तो इसका मतलब प्रॉफिट के हिसाब से लिखोगे तो -10 आएगा। इतना क्लियर? तो यहां पर देखो ये दोनों चीजें दी हुई हैं, और जब ये दोनों दी होती है तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है ना? पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये गायब था, तो ये दोनों तो दिया हुआ है। अब हमको ये चीज और मिल जाए ना तो क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। ये चीज क्या होती है? ये तो हो गया घोड़ों के ऊपर प्रॉफिट, ये हो गया गाय के ऊपर लॉस। ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए टोटल जानवरों पे जो प्रॉफिट और लॉस हुआ वो। और किस में होना चाहिए? परसेंटेज में होना चाहिए। ये ऐसी जो वैल्यू दी हुई है ना, ये वाली नहीं चलेगी यहां पे, है ना? जब हर चीज पुट कर रहे हैं परसेंटेज में, तो यहां पर भी परसेंटेज में होना चाहिए। तो एक बात बताओ स्टूडेंट्स, मुझे प्रॉफिट दिया हुआ है और मुझे कॉस्ट प्राइस दी हुई है, तो क्या मैं गेन परसेंट नहीं निकाल सकता? है ना? याद करो फॉर्मूला, सबसे पहली क्लास में करवाया था। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला, मतलब प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? पहले गेन लिख देते हैं, 375 अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, यही तो फॉर्मूला होता है। तो ये लो, इसको मैंने काट दिया, और यहां पे मैं पॉइंट अगर लगा दूं 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 3.75 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स? और ये 3.75 बिल्कुल सही आया है, कुछ गलत नहीं है। अच्छा, ये प्लस में आया है, इसका मतलब इतने का प्रॉफिट हुआ है, तो ये प्लस में वैल्यू आपको पुट करनी है ना? तो ये ऑल ओवर प्रॉफिट मैंने निकाल दिया, इसका मतलब इसको मैं यहां पे रख सकता हूं। अब आप बोलोगे सर ये जो है, ये वैल्यू इन दोनों के बीच की वैल्यू है। बिल्कुल है भाई, ये तो माइनस में है ना, ये तो 0 से भी छोटा है।
और ये प्लस में 15, तो क्या 3.75 इन दोनों के बीच में आता है? बिल्कुल आता है, ठीक है। हाँ, तो कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। तो 3.75 यहाँ पे लिखा मैंने और प्लस में ही लिखूंगा, ठीक है। अब मुझे आगे बढ़ने का थोड़ा रास्ता मिल गया है। अब मैं क्या करने वाला हूं स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व कर देता हूं, तो पॉइंट में आएगा, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं यहाँ पे, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो 3.75 माइनस 10 कर देता हूं, तो ये प्लस हो जाएगा, और 3 में जब 10 प्लस होगा तो ये 13.75 बन जाएगा। दूसरी तरफ क्या करने वाला हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है इसमें 15 ज्यादा बड़ा है, तो 15 माइनस 3.75 करता हूं। तो जब आप इसको करोगे तो आप ये देखोगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है 11.25, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या होती है, रेशो होती है ना रेशो। लेकिन ये बहुत ज्यादा अभी जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है अभी, है ना। ये उल्टा पुल्टा लिखा है ना, ये डेसिमल भी है और कट भी सकता है, तो मैं इसको थोड़ा आसान करके लिख देता हूं। तो आसान मैं यहां पे कर देता हूं, देखिए 13.75 रेशो 11.25 आ गया है, तो पॉइंट से पहले पॉइंट काट दो, ठीक है। अब उसके बाद चलो 25 से काटते हैं इसको, तो मुझे पता है 25 5 से 125 होता है, तो ये 125 और बचा, तो यहाँ पे 55 आ गया। अब इसको 25 से काटते हैं, तो 25 4 जा 100 होता है, और ये 45 आ गया। अब तो आसान दिख रहा है। अब ये और भी कट सकता है, तो मैं इसको 5 से काट के यहाँ पे फाइनल 11 लिख देता हूँ, और इसको 5 से काट के यहाँ पे 9 लिख देता हूँ, तो ये मेरी रेशो आई है। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस में 11 हिस्सा जो था वो घोड़े का था, और 9 जो हिस्सा है वो है काऊ का। अब क्लियर है। अब देखो मैं कैसे आंसर निकाल रहा हूं। ये रेशो तो आपको अभी तक निकालनी आ गई है, बड़े अच्छे से आप समझ चुके हो। अब मैं आंसर निकालने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। इसका मतलब जो टोटल कॉस्ट प्राइस है उसको मैं इसमें बांट देता हूं। तो टोटल कॉस्ट प्राइस मतलब सभी जानवर मिला के उसने 10,000 में बेचे, सभी जानवर मिला के। तो जब मैं इनको अलग अलग करूंगा तो यहां पर ये 5 हॉर्सेज हैं, है ना। कितने हॉर्सेज है, 5 हॉर्सेज और 10 काऊ। मतलब जब कीमत आएगी तो 5 घोड़ों की आएगी। तो मुझे क्वेश्चन में निकालना है क्या है, मुझे एक घोड़े की कीमत निकालनी है, तो पहले 5 की आ जाए, उसके बाद एक में कर लेंगे, क्या दिक्कत है। सिर्फ हॉर्सेस का निकालेंगे, काओ का क्वेश्चन ही नहीं है, तो काओ का नहीं निकालेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस, देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 हॉर्सेस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10,000 यहाँ पे लेके आओ, इसको बांटना है हमको। हॉर्सेस का 11 यहाँ पे लिखो, अपॉन में क्या लिखेंगे, इन दोनों को प्लस करके 20 आ गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पूरा काट के आ जाएगा 500। तो इसका मतलब 5 घोड़े मिलके कितना बन जाता है ये 5,500, मतलब 5,500 रुपए 5 घोड़े के हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 हॉर्स, एक घोड़े का कितना हो गया भाई, जाहिर सी बात है 1,100 रुपए हो गया। जब 5 घोड़े 5500 के हैं तो एक घोड़ा 1,100 का हो गया ना। तो मेरा जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छा था। अब इसको दूसरे मेथड से करने जाते तो बहुत बड़ा मेथड पड़ जाता वो। तो कोशिश आपको ये करनी है स्टूडेंट्स कि आपको मिक्सचर और एलिगेशन की तरह ही क्वेश्चन करना है, इसी मेथड से ही क्वेश्चन करना है, ताकि आसान रहे और प्लस कुछ नया सीखने में हमेशा इंटरेस्ट आना चाहिए आपको। ये नहीं कि आपने नया फॉर्मूला देखा और समझ नहीं आया एक बार में तो आपने हार मान ली, किताबें साइड वाइड में फेंक दी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपको जो मेथड नए नए सिखाए जा रहे हैं वो आपके एग्जाम्स में हेल्प कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में नहीं तो कहीं और हेल्प करेंगे, ठीक है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक बार पढ़ लेता हूं आपके लिए। अ मैन बाइज 2 हॉर्सेस फॉर ₹1350, ही सेल्स ऑन, मतलब इनमें से एक घोड़ा 1, अच्छा यहां पे 1 होना चाहिए, ठीक है। ही सेल्स 1 एट अ लॉस ऑफ 6% एंड अदर सो एज टू गेन 7.5%। तो यहां पर आपको 2 हॉर्स दिए हुए हैं, तो पहला लॉस में बेचा है और दूसरा गेन में बेचा है। ऑन होल अगर दोनों मिला के देखा जाए तो ही नाइदर गेन्स नॉर लूजेस। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जब दोनों मिला के देखा उसने तो उसको ना ही नुकसान हो रहा था और ना ही फायदा हो रहा था। मतलब जितने में दोनों घोड़े खरीदे थे उतने में ही बेचे, लेकिन एक नुकसान में बेचा है, दूसरा फायदे में बेचा है। तो आपको निकालना है दोनों घोड़े जो थे वो कितने के थे।
अलग अलग निकालने हैं उनकी कीमत। आपको ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, मेथड आपको पता है, आप मिक्सचर एंड एलिगेशन से इसको करेंगे। हिंट दे देता हूं, क्योंकि इसको यहाँ पे पूरी ट्रांजैक्शन पे लॉस और गेन कुछ भी नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे, जो बीच वाली टर्म है उसको जीरो मान के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, अगर कोई प्रॉफिट हुआ होता है पूरी ट्रांजैक्शन पे। तो ये आपका हिंट था स्टूडेंट्स, और अभी आज की क्लास मैं यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूं। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे और कोई भी डाउट नहीं होगा। सो स्टूडेंट, बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जिसमें मैं प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर कुछ और कुछ नए क्वेश्चंस लेके आऊंगा। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।